लो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ब्रदर होंग अपने दोनों ही भाई को बता रहे होते हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को बनाने वाले यान शैन के एंसेस्टर थे, जिन्होंने एक नई जनरेशन का निर्माण करने के लिए हमें बनाया था। लोगों का एक्सपेरिमेंट पूरी ही तरीके से सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि एक ही एरा से हम तीनों ही ब्रदर्स बिलोंग करते हैं और हम तीनों ही ग्रेट जीनियस हैं। इसी वजह से जायंट एक्स फील्ड, वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी और कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स की नज़र हमारे अर्थ पे है। वो लोग किसी भी कीमत पे अर्थ को खरीदना चाहते हैं। वहीं पे लियो फैंग से मिलने के लिए कुछ देर के बाद 9 सॉर्ड लॉर्ड आते हैं, जो कि लियो फैंग से अर्थ का लगभग जितना भी समुंदर का एरिया था वो सब 500 युआन यूनिट्स में खरीदने की बात करते हैं। और यहाँ पे लियो फैंग को ना चाहते हुए भी 9 सॉर्ड लॉर्ड के सामने झुकना पड़ता है और उसे ये एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। मगर मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट ज़रूर करिएगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लियो फैंग को दिखाया जाता है, जो कि रम पी रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा उदास भी होता है। मगर तभी बबाता को एक मैसेज आता है यूनिवर्स गैलेक्सी बैंक से, जहाँ पे बबाता को एक नोटिस आई होती है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने लियो फैंग के अकाउंट में 500 मिलियन युआन यूनिट को ट्रांसफ़र कर दिया है। ये जान करके बबाता की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो तुरंत ही लियो फैंग से कहती है कि लियो फैंग, सच में वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी तो बहुत ही ज़्यादा कूल है। मगर वो जब देखती है कि लियो फैंग इतना ज़्यादा उदास बैठा है, वो तुरंत ही लियो फैंग से पूछती है कि आखिर क्या बात है लियो फैंग। मगर लियो फैंग अपनी जगह से उठता और कहता है कि भले ही मुझे यहाँ पे इतने सारे पैसे मिल चुके हैं, मगर बबाता मैं अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। मैं तो जायंट एक्स फाइटिंग फील्ड, वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी, 9 सॉर्ड लॉर्ड, फायर इरेजन, इनफैक्ट मैं किंग आई के सामने भी टिक नहीं पाया। इन सभी लोगों ने मुझे धूल चटा दी और मैं सच में बहुत ही ज़्यादा वीक खुद को महसूस कर रहा हूँ। मैं लूज़र हूँ। मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद अपने अर्थ को नहीं बचा पाया। ये कहते हुए लियो फैंग आगे की ओर जाने लगता है। वहीं पे बबाता भी उसके पीछे पीछे आ रही होती है, जहाँ पे लियो फैंग इतना ज़्यादा नशे में चूर होता है कि वो लड़खड़ा रहा होता है। मगर तभी बबाता गुस्से में आकर के खींच के एक थप्पड़ लियो फैंग के सर पे दे मारती है और गुस्से में उससे कहती है कि बेवकूफ़ कहीं के, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी अकल नहीं है। यहाँ पे जितने भी पावरफुल क्लैंक्स के लीडर्स की बात कर रहे हो, जैसे कि जायंट एक्स फाइटिंग फील्ड, वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी, 9 सॉर्ड लॉर्ड, फायर इरेजन, किंग आई, इन सब ने बेसिक से स्टार्ट किया था। वो सब भी तो एकदम कमज़ोर थे। वो लोग धीरे धीरे करके अपनी कल्टीवेशन को करते हुए पावरफुल बने हैं। इसी तरीके से तुम्हें भी कल्टीवेशन करके इन सब से आगे निकलना होगा, तभी तुम अपने दुश्मनों को पीछे कर सकते हो और अपने अर्थ को बचा सकते हो। मगर तभी लियो फैंग को यहाँ पे बबाता की बात समझ में आ जाती है। वो तुरंत ही बबाता से कहता है कि मैं यहाँ पे हार नहीं मानूंगा बबाता, तुमने मुझे सही समझाया है। मैं इस पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल मास्टर बनूंगा और धीरे धीरे करके मैं उन सब को पीछे छोड़ने वाला हूँ जो कि टॉप पे हैं। मुझसे नीचे अब सब होंगे। मैं आज से ही अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर दूंगा और साथ में मेरे पास तो क्रिएशन ऑफ यान शैन की मेटल प्लेट भी है, जिसका इस्तेमाल करके मैं अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही तेज़ी से इम्प्रूव कर सकता हूँ। और साथ में मैं यहीं पे नहीं रुकने वाला हूँ बबाता। मैं इस टेक्निक को सीखने के बाद सीधा ही चाओ सिटी में जाऊँगा और वहाँ पे जा कर के अपनी जू यू चाओ मोमेंटम ग्रेट टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं उसे और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर दूँ। ये कहने के साथ लियो फैंग अपनी पावर को रिलीज़ करता है और कहता है कि अब अगर मैं इस कदम को आगे बढ़ाता हूँ और मैं अगर चाओ मोमेंटम में जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे अपने थर्ड वॉल्यूम टाइम और स्पेस की पावर को चेंज करना होगा, क्योंकि ये पावर मेरे लिए यूज़लेस होगी। इसलिए मुझे टाइम और स्पेस के लिए 4 वॉल्यूम को परचेस करना होगा। तभी लियो फैंग अपने सामने एक डिस्प्ले को अपीयर करता है और कहता है कि मुझे अब यहाँ पे टाइम एंड स्पेस के 4th वॉल्यूम को खरीदने में ज़रा सा भी देर नहीं करनी चाहिए। मगर तभी लियो फैंग यहाँ पे टाइम एंड स्पेस के 4 वॉल्यूम की कॉस्ट को देख करके दंग हो जाता है, क्योंकि उसे खरीदने के लिए लगभग लियो फैंग के पास 1 मिलियन पॉइंट्स होने चाहिए, बल्कि लियो फैंग के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। मगर तभी लियो फैंग को वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की तरफ से एक मिशन आता है, जिसे देख करके लियो फैंग काफ़ी शॉक्ड होता है और तुरंत ही उसे क्लिक करता है, जहाँ पे लियो फैंग के डिस्प्ले के सामने 4 मिशन अपीयर हो जाते हैं। जिसे देख के बबाता कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि लियो फैंग तुम्हें यहाँ पे सीरियल मिशन मिल चुका है। लियो फैंग तुम इन सारे ही मिशन को कंप्लीट करते हो 80% सक्सेस रेट के साथ, तो यूँ समझ लो लियो फैंग तुम्हें यहाँ पे 200 मिलियंस पॉइंट मिलेंगे। तुम आराम से यहाँ पे
4 वॉल्यूम स्पेस एंड टाइम के बजाय 5 वॉल्यूम स्पेस एंड टाइम तक को खरीद सकते हो। तुम्हारे पास इतने पॉइंट हो जाएंगे। ये जान करके लियो फैंग की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है, मगर तभी बवाता बताती है, लियो फैंग तुम्हें यहाँ पे फायर फेनिक्स ग्रुप को खत्म करना होगा और साथ में इन चारों मिशन को जब तुम कर रहे होगे तो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी तुम्हारे लाइव ब्रॉडकास्ट को रिकॉर्ड भी करेगी और देखेगी भी। तभी लियो फैंग कहता है कि आखिर ये फायर फेनिक्स ग्रुप है क्या। तभी बवाता बताती है कि ये जो फायर फेनिक्स ग्रुप है ना, ये बहुत ही कमीने लोग हैं। ये लोग आसपास के क्लान्स के या फिर आसपास के गैलेक्सी के लोगों को किडनैप करते हैं और उनसे मेहनत और मजदूरी कराते हैं। इनफैक्ट ये लोग तो औरतों के साथ बहुत ही गलत काम करते हैं। तो तुम समझ सकते हो कि ये लोग कितने ज़्यादा कमीने हैं। तभी लियो फैंग कहता है कि ऐसे लोग अगर मेरे लियो फैमिली के अंदर मुझे मिल गए तो मैं यकीनन इन्हें ख़त्म कर दूंगा। और रही बात इस फायर फेनिक्स ग्रुप की, अगर ये लोग इतना घिनौना काम कर रहे हैं तो ज़रूर इन लोगों के पीछे कोई ना कोई पावरफुल कल्टिवेटर भी होगा या कोई पावरफुल क्लैन जो कि इन सबको सपोर्ट कर रहा होगा। तभी बवाता बताती है कि इस फेनिक्स ग्रुप के पास टोटल 18 डायरेक्टर्स हैं जो कि हुई फैंग ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इन सब को तुम्हें यहाँ पे मिटाना होगा लियो फैंग, और तुम्हें याद रहे कि तुम्हें 80% सक्सेस रेट से इस मिशन को कंप्लीट करना होगा और चारों ही मिशन में 80% सक्सेस रेट होना चाहिए। तभी लियो फैंग कहता है कि इसे कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा, मगर तभी बवाता कहती है कि लियो फैंग एक गुड न्यूज़ है, तुम्हें यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के द्वारा से कोई भी बाउंडेशन नहीं दी गई है। तुम यहाँ पे अपने तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, इसलिए 80% सक्सेस रेट को अचीव कर पाना इतना भी मुश्किल नहीं होने वाला है। ये सुनकर के लियो फैंग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अभी वहाँ पे बवाता लियो फैंग को बताती है कि ये मिशन सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का और फ़ायदेमंद हमारे लिए साबित होने वाला है, क्योंकि लिए बहुत ही कम टाइम और इतने छोटे से मिशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। जिसे सुनकर के लियो फैंग कहता है कि ये मिशन इतना भी आसान नहीं होने वाला है बवाता। अभी वहाँ पे बवाता कहती है कि लियो फैंग वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने साफ कह दिया है कि तुम्हें यहाँ पे पूरी की पूरी छूट दी जाती है, तुम जो चाहो वो फेनिक्स ग्रुप के साथ कर सकते हो। जिसे सुनकर के लियो फैंग कहता है तुमने सही कहा, मगर फिर भी हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन सब के पीछे जो मेन लॉर्ड या पावरफुल कल्टिवेटर है वो भी मेरे सामने आ जाए, तो हो सकता है कि मुझे उससे फाइट करने में दिक्कत हो सकती है। तभी बवाता कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम परेशान ना हो। और तभी लियो फैंग के सामने बवाता एक डिस्प्ले को अपीयर करती है और बताती है कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले मिशन को कंप्लीट करने के लिए प्लैनेट बास को सेलेक्ट कर लिया है और हमें वहाँ पे पहुँचने के लिए लगभग 5 महीने और 8 दिन लगेंगे। तब तक लियो फैंग अगर तुम चाहो इस टाइम के दौरान तुम यान शैन क्लैन की उस मेटल को एक्टिवेट करने की कोशिश कर सकते हो, क्या पता इस दौरान ही तुम्हारी पावर बूस्ट हो जाए। तभी लियो फैंग वहाँ पे हाँ बोलता है और बैठ जाता है अपनी कल्टीवेशन करने के लिए, जहाँ पे लियो फैंग अपने सामने उसी यान शैन क्लैन के मेटल को रख के उसे कल्टीवेट करने लगता है। जहाँ पे लियो फैंग कहता है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी हो या फिर यूनिवर्स के कोई भी एलियंस, उन सब की जो बॉडी जीन्स होती है वो एक ही लेवल तक इवॉल्व हो सकती है, मगर अगर यहाँ पे मैं अपने यान शैन क्लैन के इस टेक्निक को सीख लेता हूँ तो मैं अपने बॉडी जीन्स को और भी अच्छे से इवॉल्व कर सकता हूँ, जिसकी लिमिट अनलिमिटेड हो जाएगी और मेरी कल्टीवेशन लेवल भी बहुत ही तेज़ी से बूस्ट करेगी, यहाँ तक कि मेरी पूरे जीन्स ब्रेक होकर के फिर से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। मगर इस दौरान मुझे बहुत सी तकलीफ़ों से गुजरना होगा, हो सकता है कि मेरी बॉडी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाए। अगर मैं यहाँ पे कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर नहीं हूँ, मेरे पास गोल्डन हॉर्न बीस्ट और साथ में डीमन क्लैन की पावर है, जिसका मैं इस्तेमाल करके खुद को रीजनरेट कर सकता हूँ और अपने कोर को मैं दूसरी बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। और वहीं पे ऐसा होता भी है। लियो फैंग उस यान शैन क्लैन के मेटल की सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश करता है और कई बार ऐसा होता है कि लियो फैंग की बॉडी वहाँ ब्लास्ट हो जा रही होती है, मगर एट द एंड में लियो फैंग सक्सेसफुली अपने बॉडी के जीन्स को पूरी ही तरीके से इवॉल्व कर लेता है और इस यान शैन क्लैन के मेटल के अंदर जो सीक्रेट स्क्रिप्चर होते हैं उन्हें पूरी ही तरीके से मास्टर कर चुका था। जहाँ पे लियो फैंग की ह्यूमन बॉडी की पावर 2 गुना बढ़ चुकी थी, वहीं पे लियो फैंग के जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट होता है उसकी पावर लगभग 105 टाइम बढ़ चुकी थी। ये जान करके लियो फैंग की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है, मगर जैसे ही लियो फैंग का गोल्डन हॉर्न बीस्ट सिर्फ अपनी पोच को ज़मीन पर पटकता है, लियो फैंग के
बॉडी यूनिवर्स के अंदर ऐसी घंघोर तबाही मचती है कि पूरा का पूरा उसका बॉडी यूनिवर्स फैल जाता है। पिछली बार ये तबाही तब हुई थी जब गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने काफी पावरफुल क्लॉ अटैक किया था, मगर इस बार सिर्फ अपनी पोच को नीचे रखने की ही वजह से गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने लियो फैंग की बॉडी यूनिवर्स के अंदर तबाही मचा दी थी। मगर तभी लियो फैंग के पास बबाता आती है और कहती है कि चलो अब जल्दी से कल्टीवेशन से उठ जाओ क्योंकि हम लोग बास प्लैनेट में पहुंच चुके हैं। लियो फैंग यहाँ पे अब तुम्हारा मिशन भी स्टार्ट होता है, इसलिए क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वहीं पे लियो फैंग भी हाँ बोलता है क्योंकि उसकी कल्टीवेशन यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी। मगर लियो फैंग कहता है कि मैंने यान शेंग क्लैन के उस मेटल को अपने अर्थ पे ढूंढने की कोशिश की थी, क्या पता उसका दूसरा टुकड़ा मुझे मिल जाए, मगर मुझे अभी तक इसका दूसरा हिस्सा मुझे नहीं मिला है। मगर तभी लियो फैंग देखता है कि वो बास प्लैनेट के ठीक बाहर आके खड़ा हो चुका था, जहाँ पे बवाता लियो फैंग से कहती है कि मैं यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की ब्रॉडकास्ट सिस्टम को एक्टिवेट कर रही हूँ। यहाँ पे तुम्हारी हर एक छोटी से छोटी हरकत को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, क्या तुम इसके लिए लियो फैंग तैयार हो? वहीं पे लियो फैंग हाँ बोलता है और लियो फैंग अब यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में लाइव आ चुका था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बास प्लैनेट के जायंट वुड ट्राइब को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची एक रेनबो ग्रास को लेने जा रही होती है, मगर वहाँ पे एक स्नेक होता है जो कि उस ग्रास को लेने नहीं देता है। मगर वो लड़की अपनी फास्ट स्पीड के साथ उस रेनबो ग्रास को हासिल कर लेती है और तुरंत ही अपने पेरेंट्स के पास नीचे आकर के खड़ी हो जाती है, जहाँ पे वो अपनी पूरी फैमिली के साथ आगे बढ़ रही होती है। मगर तभी उस लड़की को वहाँ पे चक्कर आने लगता है और वो चल नहीं पा रही होती है। वो अपने फादर का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि फादर मैं अब इससे ज़्यादा नहीं चल पाऊंगी। मगर तभी उसका फादर पीछे एक जाइंट सी शिप को देख करके कहता है कि ये रोबोट शिप हम लोगों के पीछे है, अगर हम लोगों ने यहाँ पे काम करना बंद कर दिया तो ये रोबोट शिप हमें यहीं पे मार देगी। तभी वो बच्ची वहाँ पे गिर जाती है, जहाँ पे उसका फादर कहता है कि बेटा तुम्हें यहाँ पे चलना होगा क्योंकि हमें और भी ज़्यादा रेनबो ग्रास को कलेक्ट करना होगा। वहीं पे वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और सीधा ही उस बच्ची के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर तब तक उसका फादर छोटी सी बच्ची को सहारा देते हुए आगे बढ़ने लगता है और उससे कहता है कि बेटा अभी तक हमारी फैमिली ने पूरी तरीके से रेनबो ग्रास को हासिल नहीं किया है, हमें कैसे भी करके इसे जल्द से जल्द सबमिट करना होगा। मगर तभी वहाँ पे एंट्री होती है लॉर्ड डीमन गॉड की, जो कि अपनी शिप से बाहर आता है और तुरंत ही उस रेनबो ग्रास को स्मेल करने लगता है। उसे देख करके सारे ही वुड ट्राइब के लोग अपने अपने घर के अंदर भाग जाते हैं। मगर तभी वो डीमन गॉड हंसते हुए कहता है कि वुड ट्राइब का जो लीडर है वो चुपचाप जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। तभी वुड ट्राइब का एल्डर बाहर आता है और वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। और तभी डीमन गॉड कहता है कि पिछली बार के मुकाबले तुम लोगों ने फिर से 30% रेनबो ग्रास कम हमें दी है, क्या तुम लोग यहाँ पे लॉर्ड क्राश के गुस्से से वाकिफ नहीं हो? ये सुन करके यहाँ पे वो बेचारा एल्डर कुछ भी नहीं बोलता है। मगर तभी वो डीमन गॉड कहता है कि अब तुम लोगों ने 30% यहाँ पे कम हमें रेनबो ग्रास दिया, इसलिए हम लोग तुम्हारे वुड ट्राइब से 30% लोगों को यहाँ से लेकर के जाएंगे और उन्हें नौकरों की तरह काम कराएंगे। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।